लड़की को जानवर की तरह जंजीरों से बांध दिया गया था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक ठंडी धातु की कॉलर कसी हुई थी। उसकी मदद के लिए चीखें दीवारों से टकराकर वापस लौट आती, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने नहीं आया। एक दिन एक डॉक्टर आया और उसके सामने कुत्ते के खाने का एक कटोरा रख दिया। बदबू भयानक थी। उसका पेट भूख से मरो रहा था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये कुत्ते का खाना है तो उसने घृणा से कटोरे को दूर धकेल दिया। उसकी नाराजगी का जवाब निर्मम बेरुखी से दिया गया। उसे 3 दर्दनाक दिनों तक बिना किसी भोजन के छोड़ दिया गया। भूख उसकी अंदरूनी शक्ति को कुतरने लगी, हर गुजरते पल के साथ, और असहनीय होती गई। आखिरकार भूख ने उसके अभिमान को हरा दिया। कांपते हाथों से उसने कटोरे को उठाया और उस घिनौने खाने को निगल लिया। अगली सुबह बर्फ जैसे ठंडे पानी की बौछार उसके चेहरे पर पड़ी। वो हड़बड़ाकर जाग गई। डॉक्टर ने पाइप से पानी फेंककर उसे जगाया था। वो कांप रही थी, पूरी तरह भीगी हुई थी, लेकिन उसे आखिरकार सेल के बाहर जाने की अनुमति दी गई। जब वो लड़खड़ाते हुए खुले आंगन में पहुंची तो उसकी आंखों में आशा की एक हल्की किरण चमकी। सामने बार थी, उसकी आजादी का रास्ता। वो धड़कते दिल के साथ बार की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, कॉलर ने उसकी गर्दन को बेरहमी से कसना शुरू कर दिया। घबराहट में वो कॉलर को पकड़कर खींचने लगी, सांसें घुटने लगी। उसने बार को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे तेज बिजली का झटका लगा। उसका शरीर तड़प उठा, दर्द लहर बनकर दौड़ा, और फिर सब अंधकार में डूब गया। होश आने पर उसने खुद को अकेला नहीं पाया। सेल में अब एक और कैदी था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने धीरे धीरे बात करनी शुरू की, अपनी कहानियां साझा की, और अपनी पीड़ा में एक दूसरे को थोड़ा सा सुकून दिया। समय के साथ उनके बीच एक नाजुक सा विश्वास पनपने लगा। फिर एक दिन उस आदमी ने सोने का नाटक किया। जब डॉक्टर सेल में आई, अचानक वो पूरी ताकत से उस पर झपटा और चाबी छीन ली। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी कॉलर खोली। फिर लड़की की भी। वे आजाद थे, कम से कम उसे ऐसा ही लगा। जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, उसे अचानक पीठ में जोर का दर्द महसूस हुआ। वो गिर पड़ा और उसने देखा कि लड़की उसके ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखों में ठंडक और बेरहमी थी। उसने चाबी उसके पास फेंकी और फुसफुसाकर कहा, तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो धीरे धीरे दूर चली गई और विश्वासघात की गूंज हवा में तैरती रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस आदमी की पूर्व प्रेमिका की यादें, जिसने उसके विश्वास को कभी न भरने वाला घाव दिया था।